जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सलीके कुछ यूं मोड़ लो कि जिंदगी के सलीके कुछ यूं मोड़ लो, जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे नजर आना ही छोड़ दो। तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि कभी कभी हम लोग बोल चाल की भाषा में एक अच्छे से मतलब कि वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक अच्छे से स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वह है कि जैसे कभी खाना बनाने में किन्हीं को लेट होता होगा तो इस्तेमाल क्या करते हैं कि बीरबल का खिचड़ी पका रही हो क्या, या बीरबल का खिचड़ी पका रहा है क्या। इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप लोग को आना चाहिए कि बीरबल का खिचड़ी क्यों बोला जाता है। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीरबल का खिचड़ी के बारे में ही हम लोग क्यों बोलते हैं। बीरबल ऐसा क्या काम किया था। अकबर ने एक बार एक शर्त रखी। इसके जो महल थे उसके महल के पीछे, यानी जहाँ हवेली जहाँ अकबर रहते थे राज दरबार में, उनके पीछे एक छोटा सा तालाब था। क्या था? तालाब था एक छोटा सा। उस तालाब में एक गरीब ब्राह्मण था। उस तालाब में नहीं था गरीब ब्राह्मण, मतलब कि एक गरीब ब्राह्मण भी इसके राज्य में था। अब उस तालाब का पानी बहुत ठंडा था, यानी एक तालाब था, उस तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था। जब अकबर का मन में एक सवाल आया कि जो रात भर, यानी ठंड का ऐसे भी मौसम था, जो रात भर इस ठंडे पानी के तालाब में रहेगा उसका उन्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। अब ये जो ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, इन्होंने क्या किया, इनके घर में इनकी बेटी की शादी थी, तो इन्होंने सोच समझकर बड़े सूझबूझ से यह फैसला कर लिया कि साहब मैं रह जाऊंगा, अगर मैं बच गया तो मेरी बेटी का शादी हो जाएगी, मैं जिंदा तो देखूंगा नहीं, तो फिर भी मैं मर ही जाऊंगा तो फिर भी तो पैसा मिलेगा। कह के ये रहने के लिए तैयार हो गए ब्राह्मण। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, सो तुम चले जाओ। तो पहले के जो महल होते थे वहां पे पर छत पे राजा है तो कोई कमी थी नहीं, तो छत पे वहां पे एक दीपक जल रहे थे। ये चले गए तालाब में, नंगे पुंगे तालाब में खड़े हो गए ठंड के मौसम में। अब इनके महल के ऊपर यहाँ पे एक दीपक यहाँ पे जल रही थी, यहाँ पे एक दीपक यहाँ पे जल रही थी। ब्राह्मण इसी दीपक को देख कर रात भर बिता दिया। अब सुबह में जब गया, अकबर बोला जा रहे देखो ब्राह्मण जिंदा बचा है या नहीं। दरबार में पेश किया गया तो पूछा गया कि ये तुम बताओ कि रात भर तुम उस ठंडे पानी में कैसे तुम रह गए। तो इन्होंने बोला कि आपके महल के जो छत पे एक दीपक जो जल रहा था, उस दीपक से, यानी कि उस दीपक को देख के मैंने रात भर ठंड में गुजार दिया। तो अकबर ने बोला क्या बोला कि यानी कि तुम मेरे महल के ऊपर में जो दीपक जल रहा था उसकी गर्मी को तुम सह कर और पानी में तुम रहे, यानी उसकी गर्मी से तुम रहे। ये जो अकबर जिनके बारे में बोले थे कि जो धन दिया जाएगा, जो दौलत दिया जाएगा, वो ब्राह्मण को, ये सभी मिलके ब्राह्मण को देने से मना कर दिए। इसमें बीरबल शामिल नहीं था, बीरबल का स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। ब्राह्मण को धन देने से लास्ट में मना कर दिए। एक बेचारा रात भर पनियों में रहा, ऊपर से इसको पैसों देने से मना कर दिया, तब ब्राह्मण वहां से निकल गया। अब बीरबल पूछा कि क्या तुमको पैसा मिला, तो बोला नहीं, सो नहीं दिया। बोले कि तुम मेरे घर के दीपक को तुम तप के रह गया रात भर पानी में। तो इन्होंने क्या किया, बीरबल था सो बहुत दिन तक राज दरबार जा ही नहीं रहा था, यानी राज दरबार छोड़ दिया। अब बोला, अकबर पूछा कि बताओ बीरबल काहे नहीं आ रहा है राज दरबार, बहुत दिन से एबसेंट है बीरबल। तो इन्होंने बोला बीरबल चल गए थे जंगल में एक पेड़ पे। जंगल में एक पेड़, एक इधर से खुट्टा ऐसे करके गड़ दिया, इधर से दो ठो ऐसे करके गड़ के यहाँ पे क्या किए, एक बर्तन यहाँ पे टांग दिए और इसमें खिचड़ी पका रहे थे बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। और नीचे ऐसे करके यहाँ पे आग जला दिए, नीचे ऐसे करके यहाँ पे आग जला दिए। अब यहाँ पे पका रहे खिचड़ी। अब अकबर आया खुद और देखा, तो इसको बीरबल को पूछा कि बताओ ये तुम क्या कर रहे हो, सो ये तुम यहाँ पे आग जलाकर तुम कर क्या रहे हो। तो बीरबल ने बोला कि साहब या हुजूर, मैं तो इसमें खिचड़ी पका रहा हूँ। तो अकबर ने बोला कि अरे बेवकूफ, इसमें इतने ऊंचाई पर इसको जब बांधे हो तो कभी खिचड़ी पकेगा। बीरबल ने बोला तो यही तो मैं भी बोलता हूँ हुजूर, कि आपके छत पे जब दीपक थी तो उस गरीब ब्राह्मण परिवार ने कैसे तपा। तो अकबर ने बोला कि मतलब कि तुम उसे पैसा दिलाए बिना नहीं मानोगे। तो फिर इन्हें अकबर ने गरीब ब्राह्मण को बुलाकर, जो
राशि जो धन तय किया गया था उन्हें दे दिया गया। इसके इस बुद्धिमानी के कारण इसे बीरबल की खिचड़ी के बारे में बोला जाता है।